तो हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है और चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अब चांद से तस्वीरें और डिटेल भी शेयर कर रहा है। मगर प्रज्ञान रोवर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी चांद पर पानी के सबूत तलाशना होगा, क्योंकि जब प्रज्ञान चांद पर पानी की खोज कर लेगा तो ये स्पेस साइंस की सबसे बड़ी खोज होगी और इसरो के नाम एक और इतिहास दर्ज हो जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करते हुए पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का लोहा भी पूरी दुनिया ने माना। अब बारी है दुनिया को ये दिखाने की कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद को लेकर जो दावे सालों पहले किए थे उसमें कहीं कोई शको शबा नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चांद पर अलग अलग फॉर्म में पानी की मौजूदगी। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने जब 2008 में पहली बार चंद्रयान 1 को चांद पर उतारा था, तभी ये पता लगा लिया था कि चांद पर पानी के अंश हैं। हालांकि उस वक्त वो मिशन पूरा नहीं हो पाने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी। मगर अब जबकि चंद्रयान 3 का रोवर अपने लैंडर से निकलकर सुरक्षित तरीके से चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है और इसरो को चांद से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी भेज रहा है, तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 15 साल पहले भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के होने की जो बात दुनिया को बताई थी, इस बार चंद्रयान 3 उसके और सबूत भी दिखाएगा। यूं तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2020 में दावा किया था कि उसे चंद्रमा पर पानी होने के सबूत मिले हैं, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में उतरा है, जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। लिहाजा अगर हिंदुस्तान चांद के इस हिस्से में पानी का खुलासा करने में कामयाब होता है तो ये अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे नई और बड़ी खोज होगी और इसके बाद पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिक भारत की थ्योरी को फॉलो करेंगे। वैसे भी जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान जब दुनिया को संबोधित किया तो साफ शब्दों में कहा कि चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे सभी तरह के सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल दुनिया अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। चांद के जिस हिस्से को सबसे ठंडा माना जाता है वो अब तक अनछुआ और अनदेखा है। ऐसे में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के सबूत पेश करना अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय होगा। चांद के साउथ पोल पर पानी मिलने की उम्मीद इसलिए भी काफी है क्योंकि नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है। बर्फ के सबूत मिले तो पानी की संभावना बढ़ जाती है। पहले भी कुछ रिपोर्ट में चांद पर पानी की बात सामने आई थी। चांद पर 600 बिलियन किलो पानी होने की बात कही गई थी। इतना पानी जो कि करीब 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर है। सवाल है कि चांद पर अगर इतनी मात्रा में पानी मिलता है तो उसका क्या इस्तेमाल होगा? आखिर किस तरह ये फायदेमंद साबित हो सकता है? तो आपको बता दें कि पानी मिलने के बाद चांद पर जिंदगी की संभावना बढ़ जाएगी। अंतरिक्ष में ऐसी जगहें बढ़ जाएंगी जहां बेस बनाया जा सकेगा। चांद पर स्थायी आवास बनाने की योजना को मजबूती मिलेगी। बर्फीले पानी की सतह अर्थव्यवस्था के नए आधार तैयार करेगा। चांद पर भेजे गए रॉकेट के लिए ईंधन बनाना भी आसान हो जाएगा। ऐसे में अगर भविष्य में चंद्रमा पर रिसर्च करने वाले
धरती पर लौटना चाहेंगे तो वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकेंगे और उसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर कर सकेंगे और ये ईंधन चांद पर कोई रॉकेट भेजने की तुलना में काफी सस्ता होगा। जाहिर है चांद पर पानी और जीवन की तलाश इंसान दशकों से करता आ रहा है। ऐसे में भारत का चंद्रयान 3 उन तमाम तलाश और खोज का अंत ना सही मगर शुरुआत जरूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चांद पर पानी की खोज एक खजाने के बराबर है, मगर यह कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ चांद पर पानी नहीं बल्कि पूरा का पूरा चांद ही किसी खजाने से कम नहीं है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजकर उस खजाने की चाबी हासिल कर ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चांद पर चंद्रयान 3 अब इंडिया की चांदी। इसरो को मिला खजाना, मैन मिशन अगला निशाना। चंद्रयान 3 ने सिर्फ चांद पर कब्जा नहीं किया बल्कि उस खजाने को भी हासिल कर लिया है जो भारत और भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर धन वर्षा कर सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का मकसद चांद पर सिर्फ जल, जीवन और खनिज की खोज करना नहीं है। दरअसल चांद पर जानकारियों का असीम भंडार है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से बेशकीमती है और यही जानकारी का भंडार इसरो के लिए दुनिया भर के खजाने के द्वार खोल देगा। आपको बता दें, स्पेस मिशन के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कई फायदे उठा रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजिंग, पोजिशनिंग और नेविगेशन डेटा शामिल है। मगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहे अमेरिका, चीन और रूस जैसे तमाम देश चांद पर पैर जमाना चाहते हैं। और अब चूंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता देश बन गया है, इस लिहाज से चंद्रयान 3 की सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और जानकारी का वो खजाना है जिसके जरिए भारत की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलना तय है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 7.6 बिलियन $, है, जो कि 2025 तक 50 बिलियन $, हो सकती है। वहीं ग्लोबल मार्केट में इंडियन स्पेस का हिस्सा महज 2% है, लेकिन मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 2030 तक इसके 9% होने की उम्मीद है। इस वक्त अमेरिका इंडियन स्पेस के 40% शेयर के साथ ग्लोबल मार्केट में पहले नंबर पर काबिज है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है जिसका मार्केट शेयर 7% है। मगर चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद दुनिया की बड़ी ताकतें और अमेज़न जैसी कंपनियां अब भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से डील कर सकती हैं, जिससे देश का खजाना भी भरेगा। वैसे तो इसरो चीफ सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही चांद पर मैन मिशन जैसी भविष्य की योजनाओं के संकेत भी दे दिए हैं। गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर, वी विल बी एबल टू रीच। हम जाएंगे भारतीय एक दिन चंद्रमा पर, और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा, और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज अब बनाते हैं इसके तरफ से, और हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। इसरो चीफ का ये बयान चांद पर उस ऐतिहासिक सफलता के बाद आया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के सामने इसरो की ताकत का सबूत पेश किया है। इसरो ने साबित कर दिया कि सधे और संयमित कदमों से हर सफलता हासिल की जा सकती है, और अब अंतरिक्ष में इसरो के यही बढ़ते कदम भारत की अर्थव्यवस्था को भी चांद तक ले जाने का जरिया बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।